राशन की दुकान पे जाते हो तो ये पूछते हो कि तुम्हारा चावल पकेगा नहीं पकेगा, जब तुम्हारा चावल जाग देगा नहीं तो ये बताइए। लेकिन आप लोगों ने एक बार वोट देते हुए एक बार किसी से पूछा है कि हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया? एक बार आप लोग हर जगह वोट देते हैं। अगर आप 30 रुपए का चावल लेना चाहते हैं तो पूछते चावल कितने रुपए किलो है, 10 रुपए का चावल लेना चाहते हैं तो आप पूछते चावल चाक देगा नहीं देगा। नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AR News 24। आज हम आ गए हैं जनता के बीच में जानने के लिए, जैसे हमारे जो पहले चरण के चुनाव जो है वो खत्म हो गए। जैसे कि आप सबको पता होगा इस बार जो है चुनाव 7 चरण में होगा, जिसका पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है। और इसमें जो है एग्जिट पोल आप टीवी पर देख सकते हैं क्या बता रहे हैं आए हैं, क्योंकि दिल्ली की तरफ से लोगों के मन में बड़ा सवाल था कि दिल्ली की तरफ से कौन सी पार्टी जो है, मनोज तिवारी 10 साल से अपने पद पर बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बी कन्हैया कुमार जो काफी युवा नेता माने जाते हैं वो अभी इस पद पर आए हैं। हम जनता से ये जानेंगे जो कन्हैया कुमार जी हैं इनको जनता कितना पसंद करती है, क्या कहती है इनके बारे में। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जी के बारे में जानेंगे, बने रहिए, हम लोगों से बात करते हैं। सर, हम चर्चा कर रहे हैं अभी जो दिल्ली में है, काफी समय से लोग चर्चा में थे कि दिल्ली जो मनोज तिवारी के सामने जो है कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मनोज कुमार जीतेंगे। मनोज तिवारी जी? मनोज तिवारी जी। कैसे? वो कुछ वहाँ पर हमने सर्वे किया, जनता बोल रही है कि वो आते ही नहीं है। अब आते नहीं आते हो चाहे ना, मोदी का वो जलवा चल रहा है। मोदी जी का जलवा? हाँ, मोदी जी का चल रहा है। मनोज कुमार जीतेंगे बहुमत से। तो ये अलायंस इतना कॉन्फिडेंस में कैसे है इस बारी? इस बार कॉन्फिडेंस में है कि उतना काम किया भाजपा ने ना। अच्छा, नहीं, हम अलायंस इंडिया की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस में है, वो तो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आने देंगे। तो कहने से क्या मतलब होता है, वो कह देंगे तो एक भी सीट नहीं आएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज के बारे में? हम चर्चा कर रहे हैं जो दिल्ली से है, काफी समय से लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा चेहरा आना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। तो अभी कन्हैया कुमार जी मनोज तिवारी के सामने खड़े हो गए, क्या कहना चाहेंगे, संभाल पाएंगे वो अपना पद? ये तो पता नहीं कि जनता पसंद करेगी उन्हें। कन्हैया कुमार को कम ही लोग पसंद करेंगे। मनोज तिवारी का फेस वैल्यू क्योंकि युवा नेता है, वो तो अभी आया है ना दिल्ली में। मनोज तिवारी तो पहले से। जनता से हमने चर्चा की, उन्होंने कहा वो तो आते ही नहीं है यहाँ पे। कौन? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी का तो गली गली में आप बैनर देख लोगे, आते हैं। वो तो बहुत टाइम आते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ रहता हूँ वैसे तो। मैंने तो देखा कि गली गलियों में जाते हैं वो तो। गली गली? हाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी काफी समय से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, अभी आपको पता है पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो है एग्जिट पोल में देखने को आ रहा है कि जो बीजेपी है उसका तमिलनाडु की साइड में सुपड़ा साफ है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 400 की 400 सीट आएंगी? नहीं, 400 तो नहीं आएगी मैडम। बंदे नाराज भी है बीजेपी के काम से और थोड़े खुश भी है। जो जहाँ काम किया है बीजेपी ने वहीं उसको वोट मिलेगा। नाराज किस चीज से? नाराज तो वो सबकी अपनी अपनी दिक्कत है हर स्टेट की, कि क्या क्या उनको कोई अपना रोजगार से है। कहते हैं कि धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं, धर्म में लड़ाते हैं आपस में। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, कोई भी कांग्रेस आएगी किसी को ज्यादा वो करेगी, किसी समुदाय को। बीजेपी आएगी तो किसी वर्ग को वो करेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार युवा नेता को एक बार चांस नहीं देना चाहिए कि कोई युवा नेता? युवा को तो देना चाहिए खासकर। क्या लगता है राहुल गांधी अब काबिल हो गए इस पद के लिए? हाँ, राहुल गांधी को भी समझ है, ऐसे नहीं कि वो बहुत टाइम से वो कर रहे हैं। आपका वोट किस तरफ जाना? मेरा तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। अच्छा, सर आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे? बीजेपी। बीजेपी में अभी दिल्ली की तरफ से कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं मनोज तिवारी के सामने, तो क्या लगता है अपना पद संभाल पाएंगे कन्हैया जी? जो जहाँ पे बिहार में ही नहीं संभाल पाए, 3-3 3.5 हजार वोट मिले, उसे दिल्ली में कहाँ से वोट मिले? युवा उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। युवा कहाँ से पसंद करेंगे? 2014 में हार गए, 2019 में हार गए। युवा सबसे ज्यादा वोटर है हिंदुस्तान में जी, लड़की और लड़कों को लगा के। अगर 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, तो फिर अब कैसे जीतेंगे? कौन क्या तर्क बता सकते हैं? इस बार इनका मैनिफेस्टो भी तो देखिए ना, इस बार मैनिफेस्टो इन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है। क्या सोचा? महिलाओं के लिए लाए हैं कि उनको हर महीने जो है 8-8 हजार, हर महीने 1-1 हजार रुपए अकाउंट में देंगे, प्लस उनको जो उनके बिजनेस में उनका साथ देंगे। बस पैसा, महिलाओं के लिए सोचा, पैसा ही देंगे महिलाओं को काम नहीं देंगे।
पैसे देने से वोट लेंगे। कि रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। अगर विपक्ष में कौन है बताना? विपक्ष में अलायंस इंडिया आ गई है। अलायंस इंडिया में है कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी के राहुल गांधी है क्या? एक एमपी तो है। कोई दिल्ली किसी स्टेट का मेयर बना हो या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना हो या कोई सरकार में किसी मिनिस्टर रह चुका हो प्रधानमंत्री के अलावा छोड़ के, एक एमपी तो है। उसके अलावा है क्या वो बताओ? लेकिन जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है। जनता कहाँ सोशल पसंद मीडिया कर रही पे है? छाए हुए हैं राहुल गांधी जी। कहाँ छाए हुए हैं? आप देखते नहीं बोलते सोशल क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आता वो क्या बोलते। जब भी देखता हूँ अजीब, मेरे को तो समझ में नहीं आती उसकी बात। पता नहीं कैसे समझ में आ रही है जनता को उसकी बात। तो क्या बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आती। फिर भी जनता पसंद कर रही है। तो क्या पसंद कर रही है बताना? सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। अपनी खानदानी सीट तो छोड़ के चले गया वो। अपनी खानदानी सीट छोड़ के चले गया वायनाड। और अभी भी सोच रहा है मैं कहाँ लड़ूं। कहाँ लड़ेगा बताना? ये अपने जो खानदानी सीट है वहां से लड़ेगा या वायनाड से लड़ेगा वो? लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहे हैं जो अभी। एग्जिट पोल जो है ना 4 जून को सब पता लग जाएगा आपको। 4 जून को जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और दिल्ली के 7 कैंडिडेट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे 7 कैंडिडेट। 400 की 400 400 तो चलो 370 बोली है नरेंद्र मोदी ने। 370 मान लो, 400 एनडीए की मिला के 400 सीट हो जाएंगी। 400 तो जीत ही लेंगे। अगर आप कहोगे कैसे जीतेंगे? 543 टोटल सीट है, ठीक है ना? उसमें से 400 भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी एंड मिला के, और बची 143 इनको विपक्ष वालों को दे देंगे। लूट लो, खसोट लो, ले जाओ घर पे डाल लो, जेब में डाल लो, अपना अपना कर लो, जाओ ले जाओ। तो अभी हम और भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जो है अभी तक एमपी तो बने नहीं है, वो पीएम पद के लायक नहीं है। और भी यहाँ पे लोग हम चर्चा करते हैं इस बार, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है अभी दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो हम इसी पर चर्चा करने आए हैं लोगों से कि क्या कन्हैया कुमार जी इस संभाल पाएंगे, लोग उन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक युवा नेता है। और अभी तक हमने जितना सर्वे किया हमने देखा है कि युवा उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। बाकी हम चर्चा करके बने रहिए। क्या नाम है सर आपका? विक्की। विक्की कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब से। वैसे चुनाव की लहर से पता चल रहा है आपको? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे लहर देख के? कहना क्या है, जो पहले पंजाब का हाल है इंडिया का हाल है वैसा ही रहेगा। क्या हाल है इंडिया का पंजाब का? बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? देश इतनी तरक्की कर रहा है, आप कह रहे बेड़ा गर्क हो रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? कहाँ तरक्की कर रहा है? आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। जो कुछ पहले था वही कुछ आज है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे जो बेड़ा गर्क है उसे सही कौन करेगा? और बेड़ा गर्क किया किसने? ये तो चलो हम नहीं बोलते जी, वो तो सबको पता है। सही कौन कर सकता है फिर? हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा पीएम बने जो देश की तरक्की करे, देश को ऊंचा लेके जाए। क्योंकि सभी कंट्रियां, इंडिया छोटा नहीं है, इंडिया बहुत अमीर है ना? तो हमसे ज्यादा फॉरेन कंट्रियां जो है वो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। हाँ, दुबई देखो, दुबई 30 साल में आज कहाँ पहुंच गया? वो खाली रेगिस्तान था, है ना? तो आज वो देखो कितना हाई लेवल पे। तो इंडिया का वहाँ ही है। इंडिया में कुछ हुआ तरक्की? तो फिर क्या लगता है आपको कैसे सही होगा? ये तो चलो सरकारों का दोष है। कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा? ये तो भगवान ही जाने अब कौन बनेगा। भगवान कैसे जाने? फिर आपने वैसे बनी में बात देते नहीं किसी को। आपने भी अभी तक वोट नहीं दिया? तो कब देंगे? देंगे नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? काम तो वो करते नहीं, वोट क्यों देंगे? तो वोट तो देना पड़ेगा। और मैं तो नहीं देता। मैं 3 साल हो गए मेरी वोट पाने को, मैं तो देता अभी नहीं। तक आपको सरकार पे विश्वास नहीं? कौन सी गवर्नमेंट चला सकती है हमारा देश? ना किसी पर विश्वास नहीं है, सभी एक ही जैसे हैं। सभी एक जैसे। आप क्या कहना चाहेंगे सर गवर्नमेंट के बारे में? सभी एक जैसी गवर्नमेंट है, वोट देना चाहिए? नहीं, वोट तो देना चाहिए, अधिकार है। जिसे पसंद है उसे वोट दो। तो आप क्या कहना चाहेंगे विकास की ओर जा रहा है देश या बेड़ा कर क्या भाई साहब की तरह? नहीं, विकास तो हुआ नहीं, मुन्नी ज्यादा हुई है, विकास कम हुआ। तो क्या लगता है कौन करेगा विकास? विकास तो पढ़ा लिखा करेगा, जो बंदा पढ़ा लिखा बैठेगा। कौन हो सकता है? अब जो भी होगा, अब कौन वोट देंगे फिर पता चल जाएगी सबको। कौन कौन? ऐसे थोड़े बता देंगे। ये तो ये लोग पहले वोट खोल देंगे तो उसका वो थोड़ा वोट तो आप देंगे वो अलग चीज़ है, फिर भी आपको ओपिनियन तो बताएंगे। जब वोट डाल देंगे ना उसके बाद रिजल्ट आए 4 तारीख को सब पता चल जाएगा। लेकिन हर के हिसाब से नहीं दिख रहे आप। नहीं, लहर तो इंडिया लाइन्स की चल रही है। इंडिया लाइफ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई साहब कह रहे थे वो कह रहे थे कि उन्हें तो बोलना ही नहीं आता। अब तो उन्हें नहीं आता होगा बेचारों से। अच्छा, मैनिफेस्टो के बारे में क्या
कहेंगे कांग्रेस के किसका? मैनिफेस्टो? कांग्रेस का तो पहले भी मैनिफेस्टो सही होता था, अब भी सही है। उन्होंने सारी उनकी बात करी, युवाओं की बेरोजगारी की ये बात करी है उन्होंने, ना कोई धार्मिक बातें करी, और ये करना भी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य इन पर बातें करनी चाहिए, रोजगार बात करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार थे उन पर बातें करनी। मोदी जितने कॉन्फिडेंस में क्यों है 400 की 400 नहीं 534 सीटें हैं, 534 कहा कर रहे हैं ना ये जी 400 क्यों कह रहे हैं? 534 400 बोल रहे हैं। हाँ तो 400 क्यों? 400 तो आ जाएंगे नहीं, ऐसे आएंगे जैसे चंडीगढ़ में आ गई थी। अच्छा हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, जब वो कह रहे हैं तो आ जाएंगी। हाँ हाँ जी RDX कहाँ से है उसका नहीं पता बिल्कुल भी। 400 बार का तो ना पता चल गया, 400 बार 400 वहाँ सारे सूत्रों ने बता दी, ये नहीं पता चला कि कश्मीर में RDX कहाँ से आ गया, जी जी। इसके बारे में क्यों नहीं पता चला दो ना? ये बताइए आप। तो क्या लगता है लहर के हिसाब से नहीं लहर चलेगा? बता दो, आपको इंडिया अलायंस की लहर है और क्या बताओ? अभी तो आप कह रहे थे वोट। नहीं भाई हमें तो पता नहीं, हमें तो इंडिया अलायंस की पता है, हमें इंडिया अलायंस की पता है। इंडिया अलायंस में तो कोई भी बन जाएगा। आप इधर आ जाइए, आप ही बताइए कि मोदी जी कैसे आ रहे हैं? ऐसी आगे मोदी जी ने काम किया है। हम यही तो जानने आए हैं। मोदी जी ने एक मिनट, अब तक मोदी जी आ रहे थे, लेकिन जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है अब नहीं आ रहे। क्या हुआ जहांगीरपुरी में? दबा के पथराव हुआ रैली पे, दबा के लट बचे, रोका क्यों नहीं? रोक लो, अब नहीं आ रहे। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल पथराव किसकी वजह से हुआ है? सरकार थी, किसी की वजह से हुआ मेरे को मतलब नहीं है। सरकार ने क्यों नहीं रोका? उल्टा हमारी रैली पे आगे लट बजा रहे हैं, आंसू गैल दाग रहे हैं, पानी के फुहारे मार रहे हैं। हिंदू रक्षा दल की जो रैली निकालने का नुमाइंदगी की हम। चुनाव आयोग के अंडर है, इसमें पुलिस सरकार के अंडर तो है नहीं। बीजेपी की पुलिस अरे आचार संहिता लगी है ना, आचार संहिता लगी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया ना, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया ना। लगा दी। तो जब और रैलियां निकलती है, रैलियां निकलती जागीरपुरी में तो रामनवमी पे भी पत्थर फेंके जाते हैं। वो मोदी जी तो आएंगे, मोदी जी चाहे 300 लाए 400 आए, मोदी जी तो आएंगे। आप एक रैली की वजह से दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं सब भाजपा जीतने वाली है, हमारे यूपी में भी। ये सो रहे हैं, नींदें खुल जाएगी। हम सो रहे हैं, आप 4 जून को बात कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है। जहाँ 12 बजेगा आप देखेंगे 300 प्लस जा रहा है एग्जिट पोल्स में, 2-3 दिन पहले देखेंगे, उस दिन आपके पास खिसक जाएगी मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। जो कांग्रेस 4 जून के बाद मुझे लाल किले पे मैं भी यहीं मिलूंगा आपको चांदनी चौक। जाएंगे भाई साहब, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे 4 जून। 4 जून को मैं भी यहीं चांदनी ड्रोन चौक पे कैमरा रहूंगा। छोड़ना पड़ेगा देखने को। ड्रोन कैमरा आप ड्रोन कैमरा देखिए, कुछ भी देखिए, 4 जून के बाद मैं भी यहीं चांदनी चौक पे मिलूंगा और सब यहीं मिलेंगे। और जहाँ 12-1 बजेगा, जहाँ नतीजे निकलेंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद आप घर से नहीं निकल पाएंगे। धन्यवाद। हम तो डेली निकलते हैं, ऐसे ही भागेंगे ये 4 जून को भी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मोदी जी आएंगे, मोदी जी कैसे आएंगे? काम किया है मोदी जी ने। आएंगे घर पे। लहर की बात कीजिए ना, लहर हाँ तो लहर मोदी जी का है और किसका है? बीजेपी का लहर है और किसी का तो नाम ही नहीं आ अभी रहा। आंकड़ों में बात करेंगे, सबूत तो होगा नहीं। सबूत बताइए, सबूत काम किया है मोदी जी ने, सबूत है ना मेरे पास जो काम किया है मोदी जी ने। बताइए जरा, हम भी सुनना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं, बताइए जरा। देखिए पहले आप 2014 से पहले देख लीजिए, 2014 के बाद देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काम हुआ है, उन पे बात करते हैं हम। 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है? मुझे तो कुछ दिखी नहीं रहा। बताइए कितना। अच्छा, कहाँ आप दिखेगा? बता दीजिए, इनकी गलतफहमी दूर कीजिए। आप घर से बाहर नहीं जाते, हाईवे देखो, ऑल इंडिया में कहीं भी जाओ। मैं आर्मी में हूँ, मैं अलवर में पोस्टिंग था, मेरठ से अलवर जाता था 6 घंटे लगते थे, आज की तारीख में 3 घंटे में जा रहा हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे और भाई? जो आर्मी वालों के लिए 4 साल का करा उसका क्या है बताना? 4 साल का क्या हुआ? अरे हाँ उसका मैं बताऊंगा। एक आदमी 28 साल नौकरी कर रहा है, उसके एक परिवार पढ़ रहा है, 28 साल के अंदर 6 परिवार नौकरी कर रहा है, 6 परिवार पढ़ रहा है, 24 साल के अंदर 24 लाख में 4 साल में 24 लाख रुपए एक जवान अपना रोजगार कर सकता है। 24 लाख में कर सकते हैं आप कुछ, या बेरोजगार एक आदमी, मैं अगर मैं 28 साल नौकरी करता हूँ, सुबेदार हो गया, तो मैं 50 लाख रुपए लेकर आऊंगा, एक परिवार चला। अगर आप उसके अंदर 4 साल नौकरी करी तो 4 गुणा 8 आदमी ने नौकरी करी, 8 आदमी का परिवार बढ़ गया, 20 लाख रुपए लेकर आ रहे 4 साल में, कितना हो गया? 20 लाख रुपए 4 साल में। हाँ, और जी 50,000 रुपए महीना सैलरी भी दे रहे हैं। अग्निवीरों को। अग्निवीर रघु, मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए। पता यार कुछ नहीं करने, जो पता ना वो करो ना। जिंदगी 4 साल में, जिंदगी भर 4 साल चलोगे। में कितना जोड़ लोगे? 20 लाख रुपए दे रहा है ना, उसका रोजगार करो ना। 20 लाख रुपए दे रहे हैं ना, कितना जोड़ लोगे? बस उसका दारू पे जाओ, फिर बेरोजगार करना, पता कुछ है नहीं, बस बवंडर मचाना एक दूसरे का। मोदी जी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से। और भी काम बताइए जरा, गलतफहमी दूर कीजिए लोगों की। मैं बताता हूँ, आप विस्तार से बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या काम किया है। हाँ जी, बताइए। 2014 से पहले गरीब आदमी के पास जनधन खाता नहीं था, खाता ही नहीं था, बैंक तक नहीं पहुँचते थे लोग, ठीक है। उनको जीरो अकाउंट से खाता खुलवाया गया है।
दूसरा नंबर, जो बहू बेटी लोटा लेके 4 बजे मर्दों का इंतजार करता था रोड पे जाने के लिए कि मर्द तो नहीं चल रहा है, वो उनके लिए शौचालय बना दिया मोदी जी ने। जिसके पास झोपड़ी था उनको मकान बनवा दिया, नल जल दे दिया, 370 हटा दिया। और आज तक हम सब भाइयों से पूछना चाहते, कोई भी हमारा आर्मी का आदमी पाकिस्तान में या कोई भी एंट्री फंसा होता था, आज तक कोई कांग्रेस का सरकार लाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सबसे, लेकिन उन्हें मोदी जी ने वापसी लाया, तो ये काम नहीं हुआ। 5 लाख का इंश्योरेंस, सुनिए 5 लाख का इंश्योरेंस भी दिया है जो इलाज करवाने के लिए है इन लोगों के पास। पूछिए हमारे पास, ये है, ये देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए है, देखिए ना, आप लीजिए ना हाथ में, देखिए भले है, देखो ना। अस्पताल में जाओ, क्यों जब पता चलेगी क्यों करवाया हूँ इलाज, करवाया हूँ मैं। ये इसमें राम मनोलैया में मेरा साली का दिल में तो वो था, छेद उसका ऑपरेशन करवाया हो। चलो, निर्जल देवी नाम है, चलो मैं करवाया हूँ। किसका करवाया हो? साली का और कौन से ना? राम मनोलैया में। ये तो सरकारी है, तो सरकार प्राइवेट का दिखाओ ना। वही बात है, ये सरकारी है या प्राइवेट है? ये सरकारी है प्राइवेट? इलाज कहाँ कराया है? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कहाँ कराया है? डॉक्टर कहाँ का रहता है? सुनिए ना, डॉक्टर कहाँ रहता है? आपको प्राइवेट कराने के लिए पैसा नहीं क्या? प्राइवेट में आने के लिए कमाल के बात कर रहे हैं। मोदी जी तुम्हारा सब कुछ ही देंगे। हमने दिया था व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए, काम के लिए मोदी जी ने काम किया। और इनसे पूछना चाहते हैं, दिया है 2.5 लाख में मुझे मकान लेके दिया गाँव में जाकर, 2.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए दिया है मकान, मतलब ठप्पा लगा मकान पे, मकान दिया है, किसका मकान दिया है? 2.5 लाख रुपए दिया बनाने के लिए, जगह तो अपनी है, जाके कह रहे हैं तुम्हें मकान दिया है। ये लोग हैं जो सरकारी, सुनिए ये लोग हैं, सुनिए ना, जो सरकारी जमीन में घर कब्जा करके बनाता है और जब तोड़ता है सरकार तो बोलता है हमारा जमीन है, ये अपना जमीन पे हम घर बनाएंगे तो काम करेंगे। ये लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग बोलते जमीन हमारा है, आप हम ये बोले कि ये लोग ऐसा है कि सरकारी जमीन का कब्जा करके अपने मकान बना लेते हैं, तो ये लोग कहते हैं हमारा जमीन है, सरकार तोड़ देते हैं। तो अब जमीन का तोड़नी चाहिए। अगर सरकार जमीन में करा तो तोड़नी चाहिए, और जिनकी अपनी निजी जगह है क्या तोड़ दोगे भाई? अभी राजस्थान में मोदी जी ने बयान दिया है, देश के तबकों को उन्होंने कहा कि घुसपैठी है। किसको उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? किसी की तरफ इशारा नहीं किया। ऐसा क्यों कहा? देश के एक तबके को कहा है कि वो घुसपैठिया है। देखिए, हम बता रहे हैं 2014 से पहले बहुत घुसपैठी खत्म हुआ है ना। किसकी तरफ इशारा? किसी की तरफ इशारा नहीं है, किसी की तरफ इशारा नहीं है, मोदी जी ने कहा है। अभी मोदी जी के नाम कहते हैं कि इनको केजरीवाल जी को बंद करवा दिए, अभी उनको बंद करवा रहे, ये तो पुलिस कर रही है, कोर्ट कर रही है। किए हैं तो भोगना पड़ेगा, चोरी किए हैं तो। अब इनसे पूछिए ना, हम क्या बताऊं, बाकी ये बताएंगे। तो घुसपैठी किसकी तरफ इशारा किया और ऐसा क्यों करा है? नहीं, घुसपैठिए सबसे ज्यादा 2014 से बढ़े हैं, अभी बढ़े घुसपैठिए ज्यादा। तो किसकी गवर्नमेंट अब? इनको 1-1 लाख रुपया गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट अब ये बताओ? अगर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो किसकी गवर्नमेंट इस टाइम? कहा था तो क्यों बढ़ रहे हैं? केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर एक लाल बत्ती पे अगर छेड़ो, दूसरे लाल बत्ती पे यमराज से मिलो। लेकिन ये गलत हुआ, लेकिन ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने घोटाला किया, लेकिन वो अपने माफी का अगर माफी मांग ले तो ठीक है, वरना वो जो चाह है, वो चाह है वो ठीक है। ठीक है, हाँ, अच्छा। वोट दिया है अभी तक आपने? वोट देते हो? अब देगा नहीं देते? क्यों वोट क्यों नहीं देते? मैं डेली न्यूज देखता हूँ। डेली न्यूज देखते हो? टीवी पर देखते हो? सोशल मीडिया पर? मोबाइल में देखता हूँ, नेट पे। नेट पे देखते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या समझ आता है उसमें? मैं सुनता हूँ, समझता हूँ लोगों के बारे में। ये सुनते हैं और समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप 24 के बारे में? अरे भाई साहब, मोदी के सामने कोई नहीं है, अब कोई सोचो भी नहीं, आप कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी के सामने कोई है ही नहीं। ये सारे चोर बैठे हुए हैं, अच्छा, ये सब देश का लूटने वाले हैं। ये ध्यान कीजिएगा आप, ये जितने बैठे हैं सब लूटने वाले हैं। फिर भी लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। वो कर रहे हैं लालच के चक्कर में। ये देश ऐसे नहीं चलेगा, ये देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। अच्छा, जो फ्री जो कर रहे हैं सारे बिजली भोजन, हमको फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी हमको व्यवस्था चाहिए। राशन भी तो फ्री मिलता है, वो तो लॉकडाउन के टाइम में दिया था ना, अभी भी मिलता है लोगों को।
देखिए राज चलाएंगे दिल्ली को, काहे परेशान है? हाँ देखिए दिल्ली में जो तीन सौ की लाइन में रहते 150 का राशन मिलता है, सही है क्या? तो जगह विकास जितना मोदी विकास किया है तो कोई हुआ नहीं है, होगा। कहाँ कैसा विकास हुआ है, फिर भी लोग आप जाके देखो विकास पूछा, इनसे पूछे कुछ भी आप लोग मेरे को। बीजेपी गवर्नमेंट का हम तो उनके बारे में ही पूछेंगे ना। हाँ तो हमने विकास गिनवाया है ना, इनसे ही पूछिए विकास क्या नहीं हुआ। बीजेपी के राज में बहुत विकास है, बताइए बहुत विकास है, बता दें विकास 370 370 और जो लाल चौक पे जो झंडा लगाया तो वो तो बता दीजिए, आप बता दें। राम मंदिर तो बात है, राम मंदिर है, काशी मथुरा भी है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, वो इसमें नहीं आता, वो आपका अधिकार है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और कुछ बताइए पहले अच्छा ठीक है, वंदे भारत ट्रेनें गतिमान से भाग रही है स्टेट पे, कितनी बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और बताइए। एक्सीडेंट हो चुका है। और बताइए, और बताइए। अच्छा आप ये देख लीजिए अपना भारत तत्पर 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे बात ये झूठ है, ठीक है। आप ये देख लीजिए जो जीएसटी कहते हैं, जीएसटी के मतलब आप कह रहे हैं जीएसटी लगाया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किया, कुछ नहीं किया। खाने पीने की और एजुकेशन पर जीएसटी लगाया है, ये हमारा भारत वाला देश है। अच्छा ठीक है, अगर जीएसटी लगा रहे हैं तो अपना भारत पहले क्या नंबर पे था आप देख लीजिए, ये भी तो सोचिए जीएसटी के साथ। और देख लीजिए आप तेरे बेरोजगार 2 करोड़ को बोला था, वो 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। एजुकेशन पे भी जीएसटी, एजुकेशन भी सही है अपनी जगह पे, ज्ञान भी सही है, हर चीज सही है। जीएसटी देखो, जीएसटी देखो लगना देखो जरूरी है, सैलरी भी तो बढ़ी है, आपके देख लीजिए पहले सैलरी कितनी थी, आप ये देख लीजिए। कौन लोग कह रहे हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा? काम नहीं बताइए कितना नहीं मिल रहा, जो करना नहीं चाहते, हराम का कमाना चाहते हैं वो लोग हैं, बैठ के खाने लोग हैं, कहेंगे हम ये पढ़ लिए हैं। अरे पीबीटी एलटीडी भी तो आपको देख सकते हो, वहाँ पे आप जाइए, आप नोएडा जाइए, थोड़ी दूर है नोएडा, यूपी में 18,000 रुपए सैलरी 8 घंटे को मिलती है। अगर वो भी काम करें तो बहुत है। अब ये सोच रहे सरकारी, हमें प्रो है सरकारी करेंगे तो सरकारी भाई वैसा काम करो ना सरकारी वाला। तो आपका कहने का मतलब है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो छोड़ दें। एक बात बोलूं, किस्मत किसी की किस्मत, लोग किस्मत भी साथ देती, बिजनेस कोई खराब चीज है, रुक जाओ, किस्मत खराब चीज है, किस्मत जिसकी साथ नहीं देगी उसमें उसकी क्या, मोदी की गलती है। डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, इसमें किस्मत के हिसाब से चले या गवर्नमेंट की साथ। मोदी क्या कहता है, मोदी की गलती है उसमें, जब लोग पढ़ लेंगे कहेंगे मोदी आके दे, अरे भैया तुम भाग दौड़ करोगे नहीं उसमें वो क्या करे, मोदी की गलती क्या है। और विकास बताइए, हमें विकास से परिचित कराइए। किसान निधि योजना ये सही है, उसके बाद आयुष्मान कार्ड ये तो है ना सही, आयुष्मान कार्ड हो गया। अब चुप रहो आप, जोला योजना कौन सा जोला योजना है आप बताइए, आप बताइए। उज्ज्वला योजना ना है, किसान बीमा योजना ना है, किसान निधि योजना हमने बता दिया है, किसान निधि योजना ठीक है, ठीक है। इन योजना के बारे में भी तो बताइए, किसान योजना क्या है? देखो आप बताइए, जो 4 महीने में 2,000 रुपए मिलता है किसानों को, वो सही है ना, साल के 6,000 हो गए ना आपको। उसके बाद जो अपना भारत 5 नंबर पे क्यों आया पता है? क्यों आया? पहले कितने नंबर पे था? रुक जाओ यूरिया का कट्टा कितने का तुम बताओ। 2000 का 2000 का, हाँ गए थे मोबाइल में चेक करिए, छोड़ना नहीं रुक जाओ, खेती होगा। अरे खेती में 2000 रुपए हम बताइए, 350 रुपए कट्टे हैं, 360 रुपए कट्टे, 360 रुपए कट्टे, 360 रुपए कट्टे हैं, 360 रुपए कट्टे। और जो निधि योजना तो लेते नहीं, राशन नहीं लेते, 5 किलो खा रहे बाहर का, 5 किलो राशन 1200 रुपए वाली गैस पे बनाते हैं, देख लीजिए। अच्छा एक बात बोलो, पेट्रोल का अब एक कहोगी ना, पेट्रोल 70 रुपए था, अब 100 रुपया था पहले वाला, 35 रुपए 60 से 100 ना, 35 रुपए लीटर अटल बिहारी सरकार में था, ठीक है। और उसी का देख के कांग्रेस सरकार चलाई, 70 क्यों कर दी डायरेक्ट, 35 वो भी कर सकती थी, अपना नहीं देखेगी। मोदी खराब है, मोदी खराब है। सत्ता में तो वही है ना, क्या सत्ता है? 100 रुपए, सत्ता में बीजेपी है ना, आज 100 रुपए है ना पेट्रोल, कौन सा ज्यादा है? वो 35 रुपए रेट बढ़ा रही है, कौन सा ज्यादा है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कौन महंगाई,
किसने बोला? किसने बोला? आप बताइए। सरकार ने। आपने नहीं, आप बताओ, हमें नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ महंगाई की मार किसने बोला? किसने बोला? आप बताइए। बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने बोला कि महंगाई की मार की बात मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये बताइए ना, आपको ये बात नहीं पता है, ये बात आपको नहीं पता। महंगाई, आप सैलरी ले रहे हो इतना, इनमें पैसा नहीं देख रहे हो कितना रुपए है। सैलरी है पहले कांग्रेस सरकार में कर सैलरी थी, आप बताइए। नहीं रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, एक मिनट। 9,000 कितनी है? 2014 से पहले 9,000 थी। कहाँ करते हो भाई, कहाँ करते हो काम? आप करता हूँ। हाँ, दिल्ली के अंदर नोएडा। आप चलो यूपी के अंदर चलो, नोएडा के अंदर 18,000 रुपए सैलरी दिखाएंगे। 8 घंटे 18,000 रुपए, 12 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे की भैया 8 घंटे काम कर रहे हो। आप ये नहीं दिखाओगे। आप ये बता दीजिए आप क्या काम कर रहे हैं, आप तो बताइए। आपको कितने हम तो अभी काम नहीं कर रहे, आप काम हम नहीं कर रहे। और नौकरी की बात करें, हमें नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है। हम नौकरी पीवीटी एलटीडी में कर लेंगे, पीवीटी एलटीडी में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। सरकारी सरकारी सरकारी। हाँ, ये सलाह औरों को भी देना चाहिए। मुद्दे पे बात कर लें तो बेहतर है। बताइए सर, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात, नो वैकेंसी इन फोर आफ्टर रिजल्ट देयर इज अ नो, देयर इज अ क्लियर मैंडेट, देयर इज अ नो एनी ऑप्शन। मतलब 4 जून के बाद एक ही है, क्या मोदी सरकार। मोदी सरकार। और दूसरी बात, डिप्रेशन, मैं कई बार बोल चुका हूँ मीडिया में कि डिप्रेशन और बीपी की गोली मनसुख मंडविया जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं और मोदी, दोनों को बोल रहा हूँ, ये गोलियों के रेट पे कंट्रोल कर लीजिए। क्यों? मैम आप बात नहीं समझे, विपक्षी तो है ही नहीं, कोई गठबंधन तो है नहीं, और जो 2 नंबर का खाने को तैयार बैठी है वो सारे आईसीयू में जाएंगे ना। अच्छा, इसीलिए। हाँ लेकिन लिहाज देख के तो कुछ और ही नजर आ रहा है। मैम 66 पॉइंट। अभी एग्जिट पोल देखे आपने? एग्जिट पोल देखे? बीजेपी ने काम करा, अच्छा काम करा है। आज के टाइम में बता दो, दी बेटी नहीं निकल रही है, दी बेटी सबकी निकल रही है। मुसलमान का बच्चा जब जाता था कभी बदतमीजी करता था, ठीक है। आज के टाइम में दी बेटी जहाँ भी निकल रही है, अच्छा काम है। योगी और मोदी ने बहुत जो काम करा, बहुत अच्छा काम करा। महंगाई है तो योगी तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। गोविंद शर्मा नाम है मेरा और निगम का आदमी हूँ। अरे ये अपनी आइडेंटिटी बता। मेरा नाम दीपक जेटली है, सुनो, मेरा नाम दीपक जेटली है। जीएसटी अरुण जेटली ने लगाया, मेरा मामा लगता है। बोलूँ क्या मीडिया में? आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई मेरे भाई शादी ने किसी समय पे बोला था कि लेडी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, एक जरा बोल ले, कोई बात नहीं, बंद बैठ। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग हर साल एक लोगों को वोट देते हैं, लेकिन आप लोगों ने राशन की दुकान पे जाते हो तो ये पूछते हो कि 30 वाला चावल पकेगा नहीं पकेगा, 10 वाला चावल जागेगा नहीं देगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने तो वोट ही नहीं दिया, ना देते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए, लेकिन आप लोगों ने एक बार वोट देते हुए एक बार किसी से पूछा है कि हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया? एक बार आप लोग हर साल वोट देते हैं। अगर आप 30 रुपए का चावल लेना चाहते हैं तो पूछते चावल कितने रुपए किलो है। 10 रुपए का चावल लेना चाहते हैं तो आप पूछते चावल चाक देगा नहीं देगा। अगर आप 30 रुपए का, अगर आप राशन नहीं ले रहे हो, राशन नहीं ले रहे हो, राशन ले रहे हो, राशन नहीं ले रहे हो, राशन ले रहे हो, ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहा? ले रहा, हम नहीं ले रहा राशन, क्यों नहीं ले रहा? ये तो मना है, कौन नहीं ले रहा है? अरे हम नहीं लेते राशन, हम नहीं लेते। अपने पापा से बोलना कांग्रेस का राशन जाना लिया। क्यों नहीं लिया? कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। कब पैदा हुए तुम्हारे? कौन? कांग्रेस राशन मिला ना मिला? तुम कब पैदा हुए? कांग्रेस की पैदा ही लगते हो, कांग्रेस की पैदा ही भाई आज छोड़ मिलना। राशन कार्ड आपने 14 के बाद अप्लाई किया
क्या राशन कार्ड कभी बनवाया ही नहीं हमारे घर वालों की, हमको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो सरकार उसको दे रही है। भाई लोगों दोस्त इनसे कब पूछा कब से राशन कार्ड नहीं बना इनका? को नहीं राशन की जरूरत है सर, तुम्ही को जरूरत है राशन की, आज तक कभी राशन कार्ड नहीं बनवाया। राशन खाते बिना राशन खाने के लिए न सरकार तो अपना उगाना खाना है, न मोदी जी के बलबूते पे जी रहे हैं, न राहुल गांधी के बलबूते पे। और कांग्रेस के जो सजाते हैं माननीय राहुल गांधी कर रहे हो और इस बंदे से क्यों कह रहे हो कि राशन नहीं मिला? 5 सिटी में मेट्रो थी, आज 20 सिटी में हो गई है। या 53,000 किलोमीटर का हाईवे था, 2,500 किलोमीटर का हाईवे हो गया है। अरे यहाँ खड़े होकर बकवास करने से सरकारें नहीं चलती है। टीवी वाली, सोशल मीडिया वाली, कौन? आप न्यूज रिकॉर्ड एनालिसिस वगैरह का उसका सुनो, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब जनता जो जिसको वोट ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। या केजरीवाल को थे या मोदी को थे, लेकिन एक बार वोट देने से पहले पूछे कि हमारे लिए क्या किया है। जनता के लिए कुछ नहीं, तुम अपने लिए पूछो कि अपने लिए क्या किया है, तुम लोगों के लिए क्या कुछ किया है, बता दो किसको सरकार ने कर दिया, किसको और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? लाखों आदमी खड़े, बता दो। मुझे समझ नहीं आता लोग कैमरे के सामने इतना डरते क्यों हैं? वो भैया देखो ये हमारे यही है मैं वोट नहीं देता हूँ, लेकिन जनता के बारे में सोच के रखता हूँ। बता दो आज लाखों आदमी खड़े हैं, अगर किसी को एक भी कर दिया हो फ्री में, बता दो ये बंदा बता दो, अगर किसी भी एक को कर दिया हो भाई आपके लिए। तो ये हमने चर्चा की थी जिस तरीके से अभी जो 7 चरण में चुनाव होने थे, 7 चरण में जो चुनाव होने थे इसमें एक चरण का जो है हो गया है, दूसरा चरण 26 तारीख को है। हम जनता से चर्चा करने आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ लोग लहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अभी वही वाले मैनिफेस्टो पे जी रहे हैं। लेकिन देखना यह है 4 तारीख को जो रिजल्ट आता है इसमें क्या होता है, और अभी चर्चा चलती रहेगी क्योंकि अभी 6 चरण के और चुनाव है और हम जनता के बीच में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए AN News 24 सच दिखाने की जिद।